नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर रुद्रप्रयाग से है। आपको बता दें, अलकनंदा नदी में गिरी मिनी बस में बताया जा रहा था कि 19 लोग सवार थे। 2 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है तो 8 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया गया है। 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदनाएं व्यक्त की है। एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी देखी जा रही है। आनन फानन में कई आला अधिकारी पहुंचे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो अलकनंदा नदी में ये डबल डेकर बस गिर जाती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें 19 लोग सवार थे। जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। मिनी बस बताई जा रही है जो कि अलकनंदा नदी में गिर गई, जिसमें 19 यात्री सवार थे। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी के जितने लोग भी अभी लापता बताए जा रहे हैं, सभी को रेस्क्यू करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात है। प्रशासन की भी साफ तौर पर मौजूदगी देखी जा रही है। लेकिन इस हादसे के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आज सुबह सुबह बड़ी दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में एक जगह है धौल तीर के पास एक मिनी बस जिसमें 18 लोग सवार थे, अलकनंदा में समा गई है। सड़क से गिर करके अलकनंदा में गई है और इसमें लगभग 18 लोग सवार थे और 18 लोगों में 7 लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया गया है। उनका इलाज जारी है और इस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी बताई जा रही है और इन सब के साथ 10 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ये सारे लोग राजस्थान से 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए थे। बद्रीनाथ दर्शन को जा रहे थे। आज सुबह जब ये बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो रुद्रप्रयाग जिले में ही जो धौल तीर की मैं जगह बता रहा हूं, वहां पे ये बस अनियंत्रित होकर के नीचे नदी में गिरी है। रुद्रप्रयाग में सड़क की एक तरफ पहाड़ी इलाका है, दूसरी तरफ से अलकनंदा बह रही है। तो ये पूरी बस अलकनंदा में गिरी है और उस अलकनंदा नदी में इस समय पानी का जलस्तर भी बहुत ऊंचा है, जिससे बचाव और राहत कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस पूरे तत्परता के साथ बचाव और राहत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, दुख व्यक्त किया है और इन सब के साथ उन्होंने जो यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग है उसको कहा है कि पल पल की जानकारी हमको दी जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी अवगत कराया है कि इस पूरी घटना की जानकारी राजस्थान सरकार को भी दे दी गई है। इन सब के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो बसें यहाँ चल रही हैं, जो यात्री यहाँ यात्रा कर रहे हैं, क्या वह रात को भी यात्रा कर रहे हैं? और अगर रात की यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं नींद में तो ये दुर्घटना नहीं घटी है और अगर ये ऐसा हुआ है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और जिस तरह से 4 धाम यात्रा इस समय चल रही है और ये घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, वो कहीं न कहीं लापरवाही का भी कारण दर्शाती हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको फिर से आगाह करना चाहेंगे कि 4 धाम यात्रा आप करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। इस समय मौसम भी खराब चल रहा है। यहाँ का जो सड़कें हैं वह भी मौसम की वजह से थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पहाड़ भी टूट के नीचे गिर रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए 4 धाम की यात्रा बहुत सावधानी पूर्वक करें। धन्यवाद। देखते रहे इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह की सुबह ये दर्दनाक खबर सामने आई, जिस दौरान 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं
और तीसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। लोगों को बचाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हालांकि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर अभी तक निकाल लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो और लोग यहां पर अभी लापता बताए जा रहे हैं उनको भी रेस्क्यू करने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, उन्होंने पोस्ट किया है और इस हादसे को लेकर के अपनी संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और साथ ही साथ एसडीआरएफ के अधिकारियों को भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। फेमस है यहाँ पे ना। अच्छा, क्या हुआ, ये घटना कहाँ पे हुई है, कौन से धौलतीर में हुई है। कितने लोग? ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए हैं। 7 पेशेंट आए, 7 इंजर्ड आ गए हैं हमारे यहाँ, जी। बाकी और आ गए। ये बस दुर्घटना घटी है? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो हैं वो सब लगभग स्टेबल हैं। स्टेबल है, ठीक है। कितने लोग थे बोलो उसमें, ऐसे कुछ? 19 लोग बता रहे हैं, अभी बाकी देखो जो भी है। अच्छा, क्या सुनना आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, बेहद ही दर्दनाक हादसा ये हुआ जो सुबह सुबह आज दुखद खबर सामने आई है। हालांकि 8 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इसी दौरान 2 लोगों की जान चली गई है। अभी कितने और लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट फिलहाल अभी ताजा मिल पा रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद समाचार उत्तराखंड देवभूमि से आया है और सुबह सुबह की घटना है। एक मिनी बस, उसमें राजस्थान के ज्यादा लोग थे, महाराष्ट्र के भी थे, गुजरात के भी थे। ये लोग हरिद्वार से यात्रा पे निकले हुए थे, इनकी वापसी थी और वापसी में ये रुद्रप्रयाग एक जगह जिला है, 13 जिले में एक जिला है, महत्वपूर्ण जिला है जिसमें के बाबा केदारनाथ का धाम आता है। वहां रुद्रप्रयाग के पास धौलचीट एक जगह है, वहां पे अलकनंदा नदी है। आपको बता दें, ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में एक तरफ पूरी पहाड़ी है, पहाड़ की पूरी श्रृंखलाएं हैं, दूसरी तरफ नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। आगे चल करके वही फिर से गंगा नदी हो जाती है। तो इस अलकनंदा नदी में इस समय बाढ़ का भी माहौल है, पानी बहुत ज्यादा है। तो बता रहे हैं कि अनियंत्रित होके, कोई कह रहा है अनियंत्रित होके, क्योंकि किसी प्रत्यक्षदर्शी ने सामने कुछ बताया नहीं है। और ये जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हैं उन्हीं के द्वारा जो बताया जा रहा है उससे समाचार निकल के आया कि अनियंत्रित होकर के ये बस अलकनंदा जो नदी है उसमें पूरी समा गई। और इसमें जो 19 लोग थे ड्राइवर को लेकर के, 19 के 19 उस नदी के, कुछ लोग तो 5-7 लोगों को बता रहे हैं कि खिड़की से कूद करके उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोगों को अभी तक शव बरामद किया गया। कहने को तो कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। 8 लोगों को अभी भी तलाश जारी है। 9 लोगों को रेस्क्यू करके रुद्रप्रयाग जिले का जो बड़ा अस्पताल है, जो मुख्य अस्पताल है, वहां पहुंचाया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। महिलाओं के सर फट गए हैं, आदमी के हाथ पैर टूट गए हैं। सुबह की स्थिति तो ये है, जो कोहराम मचा हुआ था उससे तो लग रहा था कि क्या स्थिति होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलाज बढ़ता गया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने अपना पूरा बचाव कार्य, राहत कार्य किया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जिस तत्परता के साथ इनकी सेवा की, इनका स्वास्थ्य का जो भी कमियां थी उसे दूर करने का प्रयास किया, उससे इस समय हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से पूरा फोकस 8 उन लोगों पर है जो नदी में बह गए, उनका तलाश जारी है। जी बिल्कुल, जो लोग फिलहाल अभी फंसे हुए हैं, लापता हैं, उनकी तलाश यहां पर लगातार जारी है। टीमें वहां पर तैनात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, हादसे जो है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज भी लगातार ये अपील करता है कि अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो सावधानियों का आपको साफ तौर पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। खराब मौसम में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने से बचा जाए। फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो लोग अभी जो यात्री अभी घायल बताए जा रहे हैं, इस वक्त उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या हालत गंभीर है या हालत में कुछ सुधार देखा जा रहा है? देखिए, अभी शुरुआती दौर था, मैंने आपको बताया, उसमें ये लोग इतने घबराए हुए थे क्योंकि किसी के परिवार का भाई नदी में उनके साथ था, नहीं दिखाई दे रहा था, किसी का बच्चा साथ में नहीं दिखाई दे रहा था। तो सुबह का माहौल तो एकदम विपरीत था, जैसा आपने विजुअल दिखाए हैं। और हालत 2 लोगों की चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन 6 लोगों की हालत ऐसी है जिनको
प्रथम इलाज देने के बाद अभी हॉस्पिटल में ही रखा गया है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चारधाम यात्रा चल रही है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सावधानी महत्वपूर्ण है और सुबह-सुबह अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये रात भर ट्रेवल किए हों और क्योंकि इनकी वापसी थी तो ये बद्रीनाथ से ये वापस आ रहे थे। तो हो सकता है क्योंकि इतनी बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए सावधानी बरतना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार फिलहाल जारी है। जो लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 8 लोगों का फिलहाल अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है और अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनमें 2 लोगों की हालत, 2 लोगों की कंडीशन थोड़ी सीरियस बताई जा रही है। हालांकि इलाज फिलहाल जारी है और बताया ये जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई थी। अभी तक जो कारण पता चल पाया है उसमें यही सामने आ रहा है कि ये बस अनियंत्रित होकर के अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर बना हुआ है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए लगातार आपसे भी यही अपील की जा रही है। इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो तमाम सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। खराब मौसम है तो खराब मौसम के समय में आप ट्रैवल करने से बचें। तो देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौके पर तैनात हैं।